कमाल है, ये आदमी इतना बेतहाशा भागता हुआ क्यों जा रहा है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? क्या हुआ? सर मेरी मदद कीजिए प्लीज सर, हेल्प कीजिए सर। एक मिनट बताइए क्या हुआ है आपको? बताइए सर प्लीज मेरी मदद कीजिए सर। हाँ मैं मदद करूंगा, लेकिन तुम बताओ तो क्या हुआ तुम्हें? सर अपना फोन दीजिए सर प्लीज। फोन क्यों? सर पुलिस को फोन करना है सर, पुलिस को फोन करना है। पुलिस को क्यों फोन करना चाहते हो? क्या हुआ है तुम्हें बताओ। सर ये बताने का टाइम नहीं है सर, प्लीज अपना फोन दीजिए। देखो घबराओ मत, मैं खुद सीआईडी से हूँ, अभी सीआईडी को बुलाता हूँ। अरे भाग क्यों रहा है? ये सीआईडी का नाम सुनकर के भाग क्यों रहा? कुछ ना कुछ गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। अभिजीत फौरन हाईवे पे पहुंचो। हाँ फौरन, देखता हूं। क्या बोला सालुंके साहब ने? फोन करके बोला इस रोड पे आ जाओ, उसके बाद फोन कट गया। काफी परेशान लग रहे थे। इस समय सालुंके साहब के फोन पे लोकेशन कहाँ पे है? सर सालुंके सर का फोन आगे से लेफ्ट में। लेफ्ट। सालुंके साहब का मोबाइल ये लोकेशन बता रहा है सर। सालुंके साहब! सालुंके सर, सालुंके साहब अंदर चल के देखते हैं। सालुंके सर, डॉक्टर साहब, सालुंके साहब, सालुंके सर, सालुंके सर, सालुंके सर! सर? ये तो मर चुका है। ये सीने पे गोली मारी है। सर कपड़े देखकर लगता है जैसे किसी फंक्शन में जा रहा था। सर जेब में कोई आईडी या पर्स वगैरह नहीं है। विक्रम जल्दी से एम्बुलेंस बुला। पर सालुंके साहब का फोन तो यहीं पे बज रहा था ना? तुम लोग देखो जरा। सर सर! सर सालुंके सर का फोन। फोन ही आया, इसका मतलब सालुंके साहब यहीं कहीं होने चाहिए। सर! डॉक्टर साहब! सर! सालुंके सर! डॉक्टर साहब! सर! सर! ओह नो! ओह माय गॉड! जल्दी आओ, संभल के ट्रेन लेके आओ जल्दी। संभल के। लग गया सर। रोको रोको। ओह नो! जिंदा है सर। निखिल, तारिका को बोलो स्टीम और हीटर वगैरह सब तैयार करें जल्दी। बाहर निकलो।
सालुंके साहब, सर सालुंके सर, सालुंके साहब, सर उठिए, सालुंके सर। अभी भी बॉडी बिल्कुल ठंडी है। बॉडी का टेम्परेचर 5 डिग्री। अरे जल्दी करो, नहीं तो सालुंके साहब तो। माय गॉड सर, स्टीम मार मार के रजाई का टेम्परेचर कम से कम 60 से 70 डिग्री सेल्सियस हो गया होगा सर। लेकिन बर्फ में लेटे हुए थे सालुंके साहब। टेम्परेचर नॉर्मल होने में टाइम तो लगेगा ना। सर एक काम करो, यहाँ मुंह पे मारो, इधर इधर। नहीं अभी से मुंह पे नहीं, बहुत दर्द होगा, मुंह जल जाएगा। तारिका, सालुंके साहब सोए हुए हैं, उन्हें क्या पता चलेगा। जल्दी जल्दी। सालुंके साहब, सालुंके साहब, आप जिंदा हैं? आई एम सॉरी, मतलब आप ठीक है सर? मैं सुनता हूँ, सुना हूँ। हाँ, अगर थोड़ी देर और कर देते तो निकल जाता मैं। मुझे पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने घसीट के मुझे बर्फ में डाल दिया। मैं तो ढूंढने के लिए निकला था और तभी मेरी आंखों में गैस का बबूका आया। मेरी आंखें माय गॉड। सर अभी ठीक है आपकी आंखें? सर ये कितनी उंगलियां सर? हैं? मजाक मत करो यार, हाथ कहाँ है तुम्हारा? सर ये आपके आंखों के ऊपर सर, ये कितनी उंगलियां सर? यार तुम्हारी आवाज सुनाई आ रही है, लेकिन अभिजीत आप तो दिखाई नहीं दे रहा यार। मैं कहाँ हूँ अभिजीत? सर आप अपने लैब में हैं सर? सर मैं तारिका सर मैं पूरी। यार तुम लोग कोई दिखाई नहीं दे रहे यार, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। माय गॉड। अभिजीत। हाँ सर। हाँ मैं जहाँ पड़ा हुआ था वहाँ मेरे आसपास कोई लाश दिखाई दी तुम्हें? हाँ सर, वो लाश यही है सर, एक लड़के की है। अच्छा, उसने काली पैंट और ग्रे कलर की कमीज पहनी है। हाँ वो हाँ सर, है वही आदमी है, वही है। लेकिन सर वो वहां पे हुआ क्या था सर? यह आदमी मुझसे मदद मांग रहा था और मुझसे ही छुप रहा है, देखना पड़ेगा। पर मैंने एक औरत के जूतों की आवाज सुनी। औरत के जूते की आवाज? फिर? और तभी मैंने एक गोली के चलने की आवाज सुनी और फिर किसी आदमी के चीखने की आवाज आई। मैं जोर से चिल्लाया, अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम किसी को मार रहे हो? तभी पता नहीं कहीं से दो आदमी आए और मुझे बर्फ में घसीट के ले गए। तभी मैंने एक गाड़ी के चलने की आवाज सुनी और उसमें कोई कह रहा था कि हाईवे की तरफ ले चलो। सर वो कार
कार के बारे में कुछ पता है सर आपको? हाँ अभिजीत, मैं जब इस फैक्ट्री में गया तो वहाँ दरवाजे पर मैंने नीले रंग की कार देखी थी। नीले रंग की कार? निखिल, विक्रम, नीली कार हाईवे की तरफ गई है। सभी चेक नाका को इन्फॉर्म करो जल्दी। सचिन, हमें पता लगाना होगा ये आदमी कौन है, क्या कर रहा था वहां, कैसे पहुंचा। तारिका, ध्यान रखो, हम लोग आते हैं। सर मैं आपके लिए एंटीडोट तैयार कर रही हूँ। आपकी आंखें बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। आने के सर, ये रही वो कार जिससे सालों के सामने फैक्ट्री के बाहर देखा था। कुछ मिला इसमें से? नहीं सर, गाड़ी में से कुछ भी नहीं मिला, इससे भाई इस गाड़ी के मालिक का पता चले। ठीक है, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से पता लगाते हैं किसके नाम पे गाड़ी है। गाड़ी को फॉरेंसिक लैब भेज दो। सालों के सर के होते हुए भी कोई किसी को मार के भाग गया। घाव के आसपास कहीं गन पाउडर तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन घाव है एकदम शार्प। लगता है 15-20 फीट की दूरी से गोली चलाई गई है। और मारने वाले का निशाना एकदम अचूक है। देखिए जरा, कहीं और गोली का निशान तो नहीं है? एक ही गोली चली है तो दूसरा घाव कहां से आएगा? जी सर, पलटो जरा, कहीं और चोट का निशान तो नहीं है? गॉड, माय गॉड, क्या हुआ? सर ये देखिए, एक और गोली लगी है। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है? वाकई दूसरा घाव है, 2 गोलियों का घाव। ये कैसे हो सकता है? ये हो कैसे सकता है? सर शायद आपको सुनाई ना पड़ा हो, है ना? मतलब तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मुझे सुनाई नहीं दिया है? मैं बहरा हूं है? गैस आंखों की जगह मेरे कानों में भी घुस गई है क्या? सर मैं तो बस ये कह रही थी कि क्या मतलब है तुम्हारे कहने का कि मतलब सालू के बहरा हो गया है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता है, ये मतलब है? अरे सर, कभी कभी हड़बड़ाहट में चीजें नहीं सुनाई पड़ती। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है सालू के को गोली चलने की आवाज सुनाई नहीं दी है? सर घाव तो आपके सामने है। हाँ, वो तो है, लेकिन कैसे हो सकता है? एक मिनट, पलटो पलटो जरा, पलटो। सूखा हुआ खून। सालू के बहरा नहीं हुआ, सालू के बहरा हो ही नहीं सकता है, सालू के बहरा हो ही नहीं सकता है। सीधा करो, सीधा करो, इसे सीधा करो। अभी पता लगता है, अभी पता लगता है। सालू के की खोपड़ी वहां पहुंचती है जहां कोई नहीं पहुंच सकता। मेरा कपिल तो कहाँ चला गया बेटा? ये भी नहीं सोचा कि तेरी माँ तेरे बगैर कैसे जिएगी। शांत हो जाओ कपिल, किन्ने शांत हो जाओ। अरे खड़े क्या हो यार, पानी लाओ। लो पानी पी लो।
देखिए, हम लोग आपका दुख अच्छी तरह समझते हैं। कपिल का खून हो गया है और नेहा अभी तक गायब है। लेकिन आप लोगों से कुछ जरूरी सवाल पूछने पड़ेंगे जिससे हम लोग खूनी तक पहुंच सकें। एक बात बताइए, कोई शादी से नाराज भी था? आई मीन, कोई ऐसा है जो नहीं चाहता था कि ये शादी हो? क्या बात है, आप लोग इतने चुप क्यों हैं? सर, पहले हम दोनों परिवार इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए इन दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला किया। जब हमें पता चला कि नेहा हमारे बगैर खुद ही शादी कर लेगी, तो मजबूरन हमें इस शादी के लिए राजी होना पड़ा। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। देखिए, मैं तो अभी भी तैयार नहीं, लेकिन जब नेहा के दिमाग में भूसा भरा पड़ा है तो हम भी क्या कर सकते हैं? आप नेहा के मामा होके भी इस तरह की बातें करते हैं? हाँ? जब लड़का लड़की राजी थे, दोनों बालिग थे, तो क्या एतराज है आप लोगों को? नाक नहीं कट जाती हमारी समाज में, लेकिन हमने नेहा के लिए वो भी मंजूर कर लिया। हमारे समाज में आज तक किसी लड़की ने अपना दूल्हा खुद नहीं ढूंढा है, लेकिन हम लोग मान गए, इसलिए हमने दोनों को लॉन में बुलाया शादी के लिए। लेकिन न नेहा और कपिल दोनों ही नहीं आए। प्लीज आप मत रोइए, प्लीज। टीना, तुम तो नेहा की दोस्त हो, और तुम्हें उसने कभी कुछ इस बारे में बताया? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, कमाल है। अब क्या करें सर? सारों के सामने नेहा को आखिरी बार फैक्ट्री में देखा था। आई मीन, सुना था। हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं। क्या हुआ है? आंखें तो ठीक दिख रही हैं। आंखें तो ठीक है, लगता है दिमाग में तरह से गैस घुस गई है। कब से हंस रहे हैं? यही जब से ये दोनों घाव देखे हैं। 2 गोलियां चली है ना? हाँ हाँ, और दोनों लाश से मिली है? हाँ सर, 2 गोलियां मिली हैं। 1.38 mm की है और दूसरी 1 मिनट, 0.38 ना? दूसरी 0.32 mm। और ये दोनों गोलियां मैंने और वैभव ने निकाली है। हाँ तो ठीक है, कौन सी तोप चला दी? नहीं, गोली आप लोग निकालेंगे नहीं तो क्या हम निकालेंगे? फिर ऐसे सालू की खोपड़ी में कोई सन्नाटा नहीं होता। काफी गहरा धक्का लगा लगता है। हाँ, जब से ये दूसरा घाव देखा है, तब से ऐसे पागलों की तरह हंसते ही जा रहे हैं। अब वो तो हो गई। इन्होंने 1 गोली सुनी है और यहाँ 2 गोलियां चली हैं। कभी जी 1 गोली चली है, 1। सर, 2 गोलियां मिली हैं, 2 घाव हैं बॉडी पे। आपसे सुनने नहीं, मेरे सुनने में कोई गलती नहीं हुई है। 1 गोली चली है, मैंने 1 गोली चलने की आवाज सुनी है, एंड दैट्स इट, बस। अच्छा, तो फिर ये दूसरी गोली? दूसरी गोली 2 घंटे पहले चली है। अब ये आपको किसने बताया? लाश ने। लाश ने? जी सर, लाशें भी बोलती हैं। सुनने के लिए सालू के कान चाहिए। क्या चाहिए? सालुंके के कान? जी। लेकिन सर, मैं जो देखता हूं उस पर विश्वास करता हूं। अच्छा, तो आओ मैं दिखाता हूं। हाँ, दिखाइए। आओ, ये देखो भाई साहब, गोली लगी, घाव हुआ, खून बाहर निकला और जम गया। अरे सर, तो कौन सी बड़ी बात है? खून बाहर निकलेगा तो जमेगा ही ना। हाँ, लेकिन जमता क्यों है? क्यों? अरे सर, खून जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो जम जाता है। अब क्यों हंस रहे हैं? भैया मेरे, ऑक्सीजन तो शरीर के अंदर होता है ना? फेफड़ों में ऑक्सीजन होता है ना, तो फिर शरीर के अंदर खून क्यों नहीं जमता? क्यों नहीं जमता? वो क्या? वो जब वो क्या? अरे वो जब, इधर मत देखो, इधर देखो, इधर देखो। क्या? बोलो बोलो बोलो। हो गई ना? हो गई ना? थप। भाई साहब, खून में बहुत सारे लाखों प्लेटलेट्स होते हैं जो शरीर के अंदर दौड़ते रहते हैं।
सिपाही की तरह से। और जैसे ही उन्हें पता लगता है कि शरीर के अंदर घाव हो गया, ये दौड़ पड़ते हैं उस घाव को बचाने के लिए और खून के साथ बाहर निकलते हैं। और जैसे ही ये खून के साथ प्लेटलेट्स बाहर निकलते हैं, ये ऑक्सीजन जो हवा में होती है उसकी वजह से चिपकने जैसा पदार्थ बन करके घाव पर चिपक जाते हैं। हाँ वो, लेकिन इसके बाद एक और प्रोसेस शुरू होता है, उसे कहते हैं थ्रोम्बिन। हाँ वो ठीक है सर। वो मैं बात कर रहा था सर वो दो गोली की। जी मैं भी बात कर रहा हूँ 2 गोली लगने की। ये जो दोनों घाव इसके शरीर पर है, इनका दोनों का खून मैंने अच्छी तरह से जांच किया है। एक खून बताता है कि वो 2 घंटे पहले निकला है, मतलब वो गोली जो इसकी पीठ में लगी है 2 घंटे पहले ही से लग चुकी थी। और वो गोली जिसकी आवाज मैंने सुनी, वो एक गोली, वो इसे लगी यहां छाती पर, और उसकी वजह से इसकी मौत हो गई। मतलब जब ये आदमी आपसे मिला था तो इसे गोली लगी हुई थी और ये आपसे मदद मांगने की कोशिश कर रहा था। कपिल अपने घर से शादी के कपड़े लेने के लिए टेलर के पास गया। अब टेलर के पास से उसे जाना था शादी के मंडप में, मगर कपिल शादी के मंडप में पहुंचा ही नहीं। वो सीधा गया आइस फैक्ट्री में। क्यों आइस फैक्ट्री में क्यों गया वो? बस अब जो कुछ भी हुआ है टेलर के यहां हुआ है, उसके बाद से उसने अपना रास्ता बदल लिया है। सर, हाँ सर ये वही टेलर है। हमें कपिल के बारे में तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। आप कपिल भैया का तो नाम भी मत लीजिए मेरे सामने। क्यों, क्या हुआ? सर मैरिज हॉल जाने के लिए कल मेरा स्कूटर लेकर गए थे, अभी तक वापस नहीं किए मेरा स्कूटर। देखो कपिल का खून हो गया है। क्या कपिल भैया का खून हो गया? हाँ अभिजीत, अगर कपिल इस टेलर का स्कूटर लेकर गया था तो फिर वो स्कूटर भी वहीं कहीं आसपास मिलनी चाहिए ना जहां पर कपिल साळुंखे को मिला था। स्कूटर ढूंढनी पड़ेगी। लगता है गाय का गोबर है ये। क्यों? भैंस का भी तो सकता है। तारिका, वो गाड़ी में कुछ ऐसा मिला जिससे उस लड़की के बारे में पता लगाया जा सके? हाँ सर। अच्छा तारिका, ये बाल लड़की के ही है ना? नहीं सचिन, गाड़ी में कोई लड़की थी ही नहीं। क्या? हाँ सर, क्योंकि जो भी बालों के सैंपल्स हमें गाड़ी में से मिले हैं सारे मर्दों के हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर नेहा कार में नहीं थी तो फिर नेहा गई कहाँ? कहीं आइस फैक्ट्री में तो नहीं? लेकिन सर उस फैक्ट्री की तलाशी तो हमने ली थी। नहीं, एक बार फिर से देखना होगा। एक चीज और सर, गाड़ी के टायर पे खूब सारा सूखा हुआ गोबर मिला है और जिस तरह से वो उस पे लगा हुआ था, ऐसा लगता है ये गाड़ी काफी समय से एक ऐसी जगह खड़ी है जहां खूब सारा गोबर है। ठीक है, वो पता चल जाएगा। कार के नंबर से ओनर का पता चल जाएगा, ये सभी पता चल जाएगा। पहले हमें नेहा को बचाना है। पूरी फैक्ट्री अच्छी तरीके से चेक कर लो, नेहा यहीं कहीं होगी। उधर देखो।
यहाँ तो नेहा दिखाई नहीं दे रही और उसे साथ में भी नहीं ले गया कोई। ये नेहा गई कहाँ? सचिन, सब लोग इधर आओ जल्दी। ए बिरजू, तू कोई काम सही ढंग से नहीं करता। सही ढंग से काम किया कर। जा काम कर अपना। चल जा। काम चोर कहीं का। अरे भाई साहब, ये तबेला आपका है? सर, आप और यहाँ कपिल और नेहा के खूनी के बारे में आपको पता चला? हाँ मामा जी। कौन है वो? किसने मारा मेरी भांजी को? तुमने। मैंने? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं अपनी भांजी को क्यों मारूंगा? ठीक है, आपने नहीं मारा, अपने गुंडों से मरवा। हाँ? सर, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी मुझे। तो फिर आपकी नीले रंग की गाड़ी आइस फैक्ट्री में कैसे पहुंची? नीली गाड़ी? अरे पोपट, इधर आ। हम लोगों के पास में कितनी गाड़ियां हैं? 13 थी, अब 12 रह गई। हाँ सर, मुझे याद आ गया। वो नीले रंग की गाड़ी चोरी हो गई। अच्छा, कब हुई थी चोरी? यही कोई 4-5 दिन पहले। एफआईआर की रिपोर्ट दिखाओ। अरे वो रिपोर्ट देना। एफआईआर रिपोर्ट तो मैंने लिखा ही नहीं। रिपोर्ट नहीं करवाई? ये नाटक बंद कर मामा। तू नहीं मारा है नेहा और कपिल को? लाश लड़की की है तो साफ दिखाई दे रहा है। मुझे एक बात और दिखाई दे रही है। ऐसा क्या है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है मुझे दिखाई नहीं दे रहा? वो ये सर कि आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। लड़की की लाश आपको लड़की की लाश दिखाई दे रही है। हो गया? हो गया। हो गया। अब हो गया तो एक मिनट सर, हटना जरा भाई, प्लीज सर, थोड़ा 1 मिनट जरा संभाल के। लड़की की लाश को मार मत देना। एक मिनट। ये तो नेहा है। लेकिन सर, इसे कब मारा होगा? मुझे लगता है इस फैक्ट्री में ही खून कर दिया इसका, और वहीं पे बर्फ में जमा दिया। लड़का लड़की दोनों का खून कर दिया सर। पर सर, कौन कर सकता है ये? इनके परिवार वाले तो शादी के लिए मान गए थे। नहीं, माने नहीं होंगे। मानने का नाटक किया होगा दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो हम लोग तैयार हैं शादी करवाने के लिए, और अंदर ही अंदर आग, बदले की आग। दूसरी बिरादरी का लड़का हमारी लड़की से कैसे शादी कर सकता है?
दूसरी बिरादरी की लड़की हमारी दुल्हन कैसे बन सकती है? ये शादी हो ही नहीं सकती। सर कहीं ये ऑनर किलिंग का चक्कर तो नहीं है? जो भी है, छोड़ेंगे नहीं खोनी को। आसपास छान मार। तो ये है उस टेलर की स्कूटी जिसे कपिल लेकर गया था। तो देखो इसमें कोई पेपर्स वगैरह है क्या? सत्तन के ये स्कूटर उसी टेलर की है। एक काम करो, इसे फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। आपका 30 तंदूरी है, 7 पालक पनीर, 4 जीरा राइस। बस बैठिए सर, अभी लगाता हूँ। आइए सर, आइए। भाई साहब, हम लोग सीआईडी से हैं। नमस्कार। आप ये बताइए, कल रात सामने वहां जंक्शन पे आपने गोली चलने की आवाज सुनी थी? गोली चलने की आवाज? नहीं सर, मैंने नहीं सुनी सर। देखिए, याद कीजिए, कल रात को एक आदमी स्कूटर से यहाँ से जा रहा था और उस पर किसी ने गोली चलाई। ये तो मेरे को नहीं मालूम सर, पर कल शाम को एक कस्टमर वहां बैठा था, वो बोल रहा था कि जंक्शन पे 2 आदमी लड़ रहे थे। 2 आदमी लड़ रहे थे? कौन है ये कस्टमर? सर वो रोज शाम को यहाँ खाना खाने के लिए आता है। मेरे पास उसका मोबाइल नंबर है सर। ये है सर उसका मोबाइल नंबर। ठीक है, इसे फोन करके ब्यूरो में बुलाओ। इस फोटो में जो आदमी है, इसे गौर से देखो। याद करो कि इससे पहले कभी देखा है? हाईवे पे क्या हुआ, कुछ याद है आपको? हाँ सर, ये आदमी दूसरे एक आदमी का गला दबा रहा था। कौन? क्यों मारना चाहते हो मुझे? कहाँ नहीं? बोलो, मुझे क्यों मारना चाहते हो? नहीं, वो अपना गला छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, तभी मैं जोर से चिल्लाया और वो दोनों अलग अलग दिशा में भाग गए। वो दूसरा आदमी कौन था, पहचानते हो उसे? नहीं सर, क्योंकि उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। क्या? उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था? हाँ सर। इसका एक ही मतलब हो सकता है अभिजीत, कि कोई तो था जो जानता था कि कपिल हाईवे से शादी के मंडप की तरफ जाने वाला है। सर काफी लोग जानते थे, नेहा का परिवार, कपिल का परिवार, सब इंतजार कर रहे थे उसका वहां पे। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस आदमी से झगड़ा होने के बाद कपिल शादी के मंडप की तरफ नहीं गया, आइस फैक्ट्री की तरफ गया। क्यों? अभिजीत, ये तो वही आदमी बता सकता है जिसका गला कपिल दबाने की कोशिश कर रहा था। उस आदमी के गले पर जरूर गला दबाने के निशान होंगे। शायद मैं इस आदमी को जानता। शिजू, इधर आ। हाँ सर। ये जरा देखो। क्या बात है, मैं क्यों रहा? साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मुझे साहब, मैं सच कर रहा हूँ साहब। मैंने देखा, शर्मा मत। ये देखिए सर, तुम्हारे गर्दन पर खरोंच कैसे? वो रात को सोते समय गले पे छछूंदर चढ़ गया था, उसी से निशान हो गया सर। फिर अभिजीत, जरा छछूंदर का पता लगाओ। छछूंदर? बताओ शिजू, क्यों मारा तुमने कपिल और नेहा को? साहब, मैंने सिर्फ कपिल पर गोली चलाई थी, नेहा को मैंने नहीं मारा था साहब। वो तो कपिल ने मुझे पहचान लिया था और कपिल मेरा गला दबाकर पूछने लगा कि बता नेहा कहाँ है। तो साहब,
मैंने बता दिया कि नेहा आइस फैक्ट्री में। लेकिन मारा क्यों कपिल को? साहब वो मामा जी ने कहा था साहब। क्या बक रहा है शिजू? मैं ही मिला था तुझे? सर ये झूठ बोल रहा है, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। मामा जी, पोपट ने आपकी भेजी हुई चिट्ठी मुझे दी थी जिसमें लिखा था कि कपिल जंगल वाले चौराहे पर आ रहा है, उसे गोली मार दो और नेहा आइस फैक्ट्री में। सर ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरे बेटे पोपट के हाथों मैंने बिल भेजा था इसे देने के लिए। साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। ये देखिए साहब, ये चिट्ठी, मैंने इस चिट्ठी को अभी तक संभाल कर रखा है क्योंकि मुझे मामा जी से पैसे लेने थे। कपिल जंगल वाले चौराहे की तरफ आ रहा है, उसे गोली मार दो। नेहा इस फैक्ट्री में है। क्यों मामा जी, ये चिट्ठी आप ही ने लिखी है ना? नहीं सर, मैं क्यों? आप पहले से ही कपिल और नेहा की शादी के खिलाफ थे, तो मरवा दिया उन लोगों को। नहीं सर, मैं इतना निर्दयी नहीं हूं। ए पोपट इधर आ। मैंने तेरे हाथ में एक बिल दिया था इसे देने के लिए, तो इसके पास ये चिट्ठी कहां से आई? पापा मैंने तो वही दिया था जो आपने मुझे दिया था। पोपट बेटा एक बात बताओ, पापा ने तुम्हें ये चिट्ठी दी थी बराबर है? कहां पर दी थी? हमारे घर में। तुम्हारे घर में? और फिर तुमने ये चिट्ठी सीजू का कब दी, कहां पर दी? इस घर में। इस घर में? तो फिर एक बात बताओ, तुम्हारे घर में और इस घर के बीच तुम कहीं रुके थे? हाँ, गैरेज पर। गैरेज पे? वहां पे क्यों? वो रास्ते में एक आदमी ने मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी थी। वो जबरदस्ती मेरी गाड़ी में घुसकर मुझसे लड़ाई करने लगा। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे गाड़ी वाले ने चिट्ठी बदल? हो सकता है। फिर क्या हुआ बेटा? फिर मैंने गुस्से में उसके चश्मा तोड़ दिया। गाड़ी क्यों ठोकी? पापा मुझे मारेंगे। गाड़ी क्यों ठोकी? मैंने नहीं मारी है, मैं छोड़ूंगा नहीं। उसे चश्मे के बगैर दिख नहीं रहा था, वो तो ठीक से ड्राइव भी नहीं कर पा रहा होगा। ये बात तुमने हमने पहले क्यों नहीं बताई? पापा कहते हैं जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो, ज्यादा बोलने पे मैं बेवकूफ दिखता हूं। नहीं, तुम बहुत समझदार हो सर। अगर चश्मे के बगैर उस आदमी को नहीं दिख रहा था तो आसपास कहीं चश्मा बनवाया होगा उसने तो। बिल्कुल सही अभिजीत, पता लगाना पड़ेगा जहां पर गाड़ियों की टक्कर हो गई वहां आसपास चश्मे की कितनी दुकानें हैं और उनसे पूछताछ करनी पड़ेगी। सारी दुकानें देख ली लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चला। चलो यहां भी देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से, आपसे एक आदमी के बारे में पूछताछ करनी है। जी बताइए। कल एक आदमी आया था कि आपके पास अपना चश्मा बनवाने के लिए। उसका चश्मा बुरी तरीके से टूटा हुआ था, जैसे किसी ने मारपीट की हो उसके साथ, और बिना चश्मे के उसे दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। सर आया तो था, 2-3 घंटे बैठा फिर चला गया। सर वो किसी पोपट नाम के आदमी को गाली दे रहा था, शायद उसी ने उसका चश्मा तोड़ा। हाँ वही है। उसका नाम पता कुछ है आपके पास? सर नहीं सर, वो हाथों हाथ चश्मा लेकर चला गया। लेकिन हाँ, उसने जो बिल दिया है वो क्रेडिट कार्ड से दिया है। क्रेडिट कार्ड से? फिर तो हमारे हाथ से नहीं बच पाएगा। हेलो, सीआईडी को मेरे बारे में पता चल गया है। हाँ ठीक है, मैं डॉक्टर सालुंखे को किसी भी तरह से इस फैक्ट्री में बुलाता हूं मैं।
सालों के? लगता है तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। उठ, उठ। तेरा ठिकाना अब जेल में है। क्यों मारा तुमने कपिल और नेहा को? नफरत करती थी मैं नेहा से और कपिल से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस नेहा की वजह से कपिल ने मुझ पर कभी ध्यान नहीं दिया। और इसीलिए तुमने उन दोनों को मारने का फैसला कर लिया? हाँ, मैंने नेहा को उसकी ड्रेस ट्राई करने के लिए अपने बुटीक में बुलवाया। कपिल को मरवाने के लिए मैंने सेजू के साथ प्लान बनाया। सेजू ने उसकी पीठ पर गोली चलाई, कपिल बच गया, इसलिए मुझे यहाँ खुद फैक्ट्री में आके कपिल को मारना पड़ा। तुमने पोपट के हाथ में बिल के बदले चिट्ठी कैसे बदली? मैंने मेरे आदमी से कहा कि वो पोपट की गाड़ी से जानबूझ के जाके टकराए और मेरे हाथों लिखी हुई चिट्ठी बाहर रख दे और बिल को गायब कर दे। तुमने सोचा सारा शक कपिल और नेहा की फैमिली पे जाएगा, पर सच्चाई कभी चुपती नहीं है शीना। दो खून किए तुमने, एक सीआईडी ऑफिसर को मारने की कोशिश की है। इसकी सजा जरूर मिलेगी तुम्हें, शायद फांसी। मेरा यकीन कीजिए सर, हवेली के पीछे की तरफ एक छोटी सी सीढ़ी मिली है, लेकिन पूरी तरह से टूटी हुई है। जैसी सीढ़ी ये बता रही है वैसी तो हो ही नहीं सकती। सर, इस तरफ तो कोई सीढ़ियां है नहीं। वहाँ की सीढ़ी की बात नहीं कर रही हूँ, सीढ़ी यहाँ थी इस जगह और बड़ी सी सीढ़ी थी और वहाँ से चढ़ के मैं ऊपर गई थी और मैंने विश मांगी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। आओ अविष्टा, देखो देखो तुम्हारी सीढ़ी। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सीढ़ियां यही इसी जगह पर थी। किसने कहा था तुम्हें यहाँ इस हवेली में आने के लिए? तांत्रिक मिश्का ने। उसने कहा था कि इस हवेली में अपनी आंखों में पट्टी बांधकर जो भी विश मांगोगी वो पूरी होगी। सर, अभिष्टा ने जिस मिश्का तांत्रिक की दुकान के बारे में बताया वो इसी शॉपिंग सेंटर में, शॉप नंबर 108। ये पर ये तो कोई गोकाली इन्वेस्टमेंट का ऑफिस है। पक्का अविष्टा ने इसी ऑफिस के बारे में बताया था? हाँ सर, उसने एड्रेस तो यही दिया था। रामू जल्दी करो, हमें शाम तक ये सब खाली करना है। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। यहाँ इस दुकान में किसी मिशिका नाम की तांत्रिक का ऑफिस था, कहाँ गया वो? मिशिका से कुछ काम है आपको? जी। आप मिशिका के फ्रेंड हैं या क्लाइंट हैं? हम सीआईडी से हैं। सीआईडी?
अरे सर, कल ही मैंने मिश्का और उसके हस्बैंड प्रमोद की पुलिस में रिपोर्ट करवाई है। सर, कुछ पता चला उनके बारे में? आप कौन है? सर, मैं इस दुकान का मालिक हूँ, रमेश। और आपने मिश्का के खिलाफ रिपोर्ट क्यों लिखवाई? अरे सर, 2 हफ्ते पहले मैंने प्रमोद को ये दुकान भाड़े पे दी थी और उसने कोकाली इन्वेस्टमेंट का ऑफिस भी खोला था। और सर, मुझे अगले शनिवार को भाड़ा और डिपॉजिट देने का वादा भी किया था। आप उन्हें जानते थे कि बिना डिपॉजिट और किराए के आपने ये दुकान उन्हें भाड़े पर दे दी? नहीं मैम, मैं तो उनकी मीठी मीठी बातों में आ गया था। लेकिन परसों मैं घूमते हुए यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि उसकी बीवी ने ऑफिस में एक तांत्रिक का तामझाम लगा रखा है और ये साइन बोर्ड भी लगा रखा है। फिर मैंने प्रमोद को कहा कि ये सब कुछ यहाँ नहीं चलेगा। तो प्रमोद ने मुझे कहा कि उसकी बीवी ने नया ऑफिस लिया है और 2-4 दिन में वहाँ चली जाएगी। कहीं और शिफ्ट करके गया तुम? पता नहीं सर, रातों रात दोनों ने ऑफिस खाली कर दिया और मेरा 15 दिन का भाड़ा तक नहीं दिया। सर, आपने जो एग्रीमेंट कराया होगा उसमें उनका पुराना एड्रेस होगा, जरा दिखाइए। सर, एग्रीमेंट तो नहीं बनाया, मैंने सोचा बाद में बना दूंगा। आपके पास उनकी फोटो भी नहीं होगी? नहीं मैम, फोटोग्राफ भी नहीं है। जानते हो ना, बिना एग्रीमेंट के दुकान भाड़े पे देना कितना बड़ा जुर्म है। जानता हूँ सर, गलती हो गई, सॉरी। बस सॉरी बोल दी और बात खत्म हो गई। कब समझेंगे आप लोग? चेहरा याद है उनका? जी सर, चेहरा याद है। उनका स्केच बनवाओ। जी सर। और अविष्टा से पूछना होगा कि उसे इस मिश्का के बारे में पता कैसे चला। यहाँ अरे सर, आप विधि के खूनी का पता चल गया क्या? बहुत जल्द पता चल जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास ऐसी कोई जानकारी है जो हम जानना चाहते हैं? जी, मेरे पास? जी हाँ। काफी शौकीन लगती हैं आप इन आत्माओं और अलौकिक कहानियों की। जी हाँ, मुझे डरावने उपन्यास और डरावनी फिल्में पसंद हैं। तुम्ही ने अभिष्ठा को उस तांत्रिक मिश्का के बारे में बताया ना? वो सर, उसका पता मैंने किसी प्रचार वाले पर्चे में पढ़ा था। वो प्रचार वाला पर्चा तो होगा ना तुम्हारे पास? देखो जरा। देखती हूँ। तंत्र विशेषज्ञ मिश्का, आत्मा अनुसंधान केंद्र, शॉप नंबर 108, रेनबो शॉपिंग मॉल। सर, ये तो वही पता है जहां हम गए थे। नेत्रावती, एक बात बताओ, ये पता, इस तांत्रिक का पता क्यों दिया तुमने अभिष्ठा को? सर, वो अभिष्टा परेशान रहने लगी थी और अजीब सा बर्ताव करने लगी थी। अजीब सा बर्ताव मतलब? मतलब वो लाइट्स बंद करके घंटों अंधेरों में बैठी रहती थी, किसी से भी झगड़ पड़ती थी, और तो और लेक्चर में उसका ध्यान भी नहीं रहता था। पेजेस पे विधि का नाम लिखती रहती थी, कम से कम 3-4 पेज लिख चुकी थी। और सिर्फ इसीलिए तुमने अभिष्ठा को इस तांत्रिक मिश्का का एड्रेस दिया है? नहीं सर, तंत्र मंत्र में तो मैं भी विश्वास नहीं रखती हूँ, लेकिन मुझे लगा शायद इससे उसका ध्यान बढ़ जाएगा और अपनी इस हालत से वो बाहर आ पाएगी। हाँ, लेकिन वो इन सब चीजों से बाहर आने की बजाय इन सब से जुड़ती चली गई। सच कहूँ तो अगर मुझे पता होता कि इन सब का नतीजा विधि की मौत है तो मैं उसे ये सलाह कभी नहीं देती। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो हम तुमसे फिर मिलेंगे। अभिष्ठा जी, हमें तुम्हारा रूम चेक करना है। चलिए। चलो आइए। कमरे की अच्छी तरह से तलाशी ले लो।
सर ये देखिए, अजीब तरह के पिक्चर्स। क्या है ये सब तुमने बनाई? मुझे पेंटिंग का शौक है। मेरे दिमाग में जो भी आया मैं वो पेंट करती हूँ। किसी की तस्वीर मिली। कौन है ये? तुम्हारे पापा? जी, मगर कुछ साल पहले ये गुजर गए। मेरे चाचा चाची ने मुझे पाला है। इनफैक्ट कॉलेज और हॉस्टल का खर्चा भी वो ही देखते हैं। सर, हाँ, ये दवाइयां मिली। कैसी दवाइयां हैं ये? वो मेरा सर बार बार दुखता है तो ये उसी की दवाई है। Excuse me. सर, ये देखिए। ये दवाइयां तो किसी साइकियाट्रिस्ट ने प्रिस्क्राइब की हुई है। सर ये जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। हाँ। सर उस तांत्रिक मिश्का और उसके पति का पता नहीं चला अब तक। ठीक है, पहले इस साइकियाट्रिस्ट से मिलते हैं और पूर्वी अभिष्ठा पर कड़ी नजर रखो। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। अरे आप देखिए, मैं बिना अपॉइंटमेंट लिए किसी से नहीं मिलती हूँ। डॉक्टर, हम लोग सीआईडी से हैं और हमें आपसे कुछ जानकारी चाहिए। जी कहिए। आपकी एक मरीज है अभिष्ठा। ओह, अभिष्ठा। जी हाँ। क्या वजह थी उसका इलाज आप कर रही थी? पिछले 2 सालों से उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, इसीलिए वो उसका ही इलाज करवा रही थी। क्यों, क्या हुआ था उसे? दरअसल उसका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? तो क्या उसकी वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था? एक्चुअली उन्हीं दिनों उसके पिताजी भी गायब हो गए थे और ये एक्सीडेंट, दोनों बातों ने उस पर बहुत गहरा असर डाला था। अच्छा डॉक्टर, ये बताइए कि आपके ट्रीटमेंट के बाद उसकी हालत कैसे थी? उसकी हालात में तो बहुत सुधार था, लेकिन बहुत गहरे जख्म जल्दी नहीं भरते। तो इसका मतलब अभिष्ठा अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई? हाँ सर, और शायद इसी वजह से वो उन सीढ़ियों की बात कर रही है जो उस हवेली में है ही नहीं। अच्छा डॉक्टर, ऐसा हो सकता है क्या कि ऐसे मरीज इन्होंने कोई क्राइम किया और उसको छुपाने के लिए कहानी बना रहे हो कि मैं खुद विक्टिम हो गई हूं, और ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, माइंड इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी डॉक्टर इसके बारे में एग्जैक्टली नहीं बता सकता। ये तो है। थैंक यू वेरी मच। हेलो एसीपी साहब। सर वो कॉरिडोर में बैठी है, कहीं खोई हुई है। मैंने उस पर नजर रखी हुई है सर। ठीक है पूर्वी, उसके हर मूवमेंट पर नजर रखो, बताते रहना मुझे क्या क्या करती है वो। ओके? जी सर, कुछ भी अजीब होता है तो मैं आपको फोन करती हूँ। घुंघरू की आवाज।
मेरा फोन, टॉर्च, मेरा फोन कहाँ है? चंदा कहाँ गायब हो गई? अपने पापा के पास जाओ। बचाओ! 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 अरे क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मैं तो बस अंधेरे में टकरा गई और ये चीखने लगी। मैंने अभी बाहर चंदा को देखा। चंदा? चंदा? चंदा कौन है? कोई नई हॉस्टल में रहने आई है? नहीं नहीं, वो ना लाल साड़ी में है। वहाँ उधर, वहाँ सीढ़ियों के पास। अरे नहीं नहीं, जरूर तुम्हारा कोई वहम होगा। नहीं, ये मेरा बहन नहीं है। मेरे यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यकीन करो। ओके ओके, वेट वेट, रिलैक्स, मैं देखती हूँ। तो कोई भी नहीं है और कुछ लिखा भी नहीं है। अभिष्टा, वहाँ पर तो कोई भी नहीं है और ना ही वहाँ कुछ लिखा हुआ है। ये वहाँ लिखा हुआ था, साफ कैसे हो सकता? हॉस्टल से उस लाल साड़ी वाली औरत के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, उर्वी ने पूरा हॉस्टल चेक किया है, ऐसी किसी भी औरत के होने का सुराग नहीं मिला है। और जो लाइट गई थी थोड़ी देर के लिए, कोई बाहर वाला था क्या? सब पूर्वी ग्राउंड फ्लोर पर थी और भी कई स्टूडेंट्स थे वहाँ पे। ऐसे किसी का मेन स्विच ऑफ करके गायब हो जाना इतना आसान नहीं हो सकता। और जो दीवार पे लिखा था खून से, उसके बारे में क्या बताया? नहीं सर, दीवार पे किसी भी खून का निशान नहीं मिला और न ही ऐसी किसी लाल स्याही का निशान मिला है जो अचानक हवा में उड़ जाए, गायब हो जाए। इसका मतलब सविष्ठा की दिमागी हालत बहुत बुरी है, तभी उसे ये सब दिखाई दे रहा है। कोई है जो ये साबित करना चाहता है कि ये सारा काम चंदा की आत्मा कर रही है। हो सकता है सर, लेकिन उसने हवेली की सीढ़ी कैसे गायब की? हाँ सर, एक रात में अचानक सीढ़ी गायब नहीं की जा सकती है। चंदा की आत्मा का वापस आना और सीढ़ी का गायब होना, ये सब अभिष्ठा की दिमाग की कहानी है। हेलो अभिजीत सर। सर अभिष्ठा हॉस्टल से निकलकर मारवे रोड की तरफ जा रही है, मैं उसका पीछा कर रही हूँ सर। मारवे रोड? सर ऐसा लगता है किसी से मिलने जा रही है। अच्छा, इस रोड पे तो उसका कॉलेज भी है। पर सर इतनी रात को कॉलेज में किससे मिलने जा रही होगी? सर हो सकता है कि वहाँ कोई सबूत भूल गई हो और अब याद आया तो लेने जा रही हो। नहीं, वहां पे कोई खास सबूत तो मिला नहीं था, कुछ और ही बात लगती है। नजर रखो उस पर। पूर्वी? सर ये तो शहर से बाहर निकलने वाली एफडी रोड पर जा रही है। एफडी रोड? उस तरफ तो जंगल है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये जा कहाँ रही है? ठीक है, देखो मगर ध्यान से, थोड़ा होशियार रहना।
हाँ पूर्वी। सर वो जंगल के अंदर घुस गई है, मैं उसका पीछा करती हूँ। ठीक है, तुम भी जाओ, लेकिन थोड़ा संभाल के, होशियारी से, हैं? तो अभिष्ठा के पिताजी हैं। कौन है ये? तुम्हारे पापा है? जी। ये तो मर चुके हैं। अभिष्ठा, अभिष्ठा, सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें तुमसे कुछ सवाल करने हैं। तुम जितना बता सकती हो बताना, बस ज्यादा टेंशन मत लेना। जी। क्या आप पहले से जानती थी कि आपके पिता पिछले 2 साल से जंगल के उस केबिन में छिपे हुए हैं? नहीं, इनफैक्ट 2 साल से मैं अपने पिताजी की तलाश भी नहीं कर रही थी। तो फिर तुम्हें उनके ठिकाने का कैसे पता चला? मुझे कुछ याद नहीं। मुझे कुछ याद नहीं कि मैं वहां कैसे पहुंची। याद करने की कोशिश करिए। कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि तुम वहां उस केबिन तक पहुंच गई।
नहीं, मुझे पता नहीं क्यों अचानक मुझे वो जंगल और उस कैबिन के फ्लैशेस दिखाई देने लगे। फ्लैशेस? इसका मतलब वो जगह आपने जंगल में पहले भी कभी देखी होगी? पता नहीं। इंस्पेक्टर पूर्वी बता रही थी कि जंगल में कोई और भी तुम्हारा पीछा कर रहा था, जो तुम्हारे जरिए तुम्हारे पिताजी तक पहुंचना चाहता था। बता सकती हो वो कौन हो सकता है? मैंने कहा ना, मुझे कुछ याद नहीं। मुझे सिर्फ इतना याद है कि जब मैं उस कैबिन में गई थी, वहां मुझे अपने पापा की चीखने की आवाज सुनाई दी, और जब मैं वहां देखने गई तो किसी ने मुझ पर पीछे से हमला किया। मैं बस इतना जानती हूँ और कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। सर, आप लोग प्लीज बाहर जाइए, इन्हें आराम करने दीजिए। सर, अविष्टा के पिताजी के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी मिली नहीं। उस केबिन की छानबीन करते हैं, वहीं से कुछ पता चलेगा। जबकि उनकी बेटी यहाँ पास ही के शहर में मानसिक तौर पे बीमार थी। सर, अविष्टा के पिताजी का बैंक स्टेटमेंट मिला। काफी सारे अकाउंट्स हैं इनके, तो वो भी विदेश में। लाखों डॉलर का ट्रांजैक्शन हुआ है इनके अकाउंट में। लेकिन सर, वो तो एक लोकल कंपनी में काम करते थे, हर महीने तनख्वाह पाने वाले सिर्फ एक रिसर्चर। उनके पास इतने सारे पैसे कहां से आए? सर, एक फाइल ही मिली है सर। क्या लिखा है इसमें? इस फाइल में लिखा है कि कंपनी इनके खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। किस तरह की जांच थी? कंपनी में इनका कामकाज का तरीका अच्छा नहीं था। ड्यूटी के टाइम गैर हाजिर रहते थे, इसलिए सस्पेंड कर दिए गए थे। लेकिन सर, जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसके मुताबिक तो वो एक ब्रिलियंट रिसर्चर थे और अपने काम में काफी माहिर थे। माहिर थे, मगर शायद ईमानदार नहीं थे। तो शायद इसीलिए उनका खून हो गया। हो सकता है। शायद ये भी हो सकता है कि अभिष्टा के जरिए कोई उनसे कोई सीक्रेट जानकारी निकालना चाहता हो। सर, लेकिन अभिष्टा और उनके पिताजी के बीच में 2 साल से कोई कांटेक्ट भी नहीं था। अभिष्टा के कॉल रिकॉर्ड में ऐसा हमें कोई भी कॉल नहीं मिला जो उसने अपने पिताजी को किया हो। हाँ दिव्या, कुछ याद आया क्या? क्या अभिष्टा हॉस्पिटल से भाग गई? हेलो अभिष्टा, अभिष्टा कहाँ हो तुम? हवेली में? हेलो हेलो अभिष्टा, तुम ठीक तो हो? हेलो हेलो, लगता है अभिष्टा किसी मुसीबत में हवेली में है। वो फोन चालू है मगर वो बोल नहीं रही है। अभिष्टा, अभिष्टा? सर, अभिष्टा तो कहीं दिख नहीं रही। उसने मुझे फोन पर बताया कि वो इसी हवेली में है, वो यहीं पर होनी चाहिए। काम करो, चारों तरफ फैल जाओ, एक एक कोना छान मारो इस हवेली का। अभिष्टा? कहाँ जा रहा है? अभिष्टा को ढूंढने से। मेरे साथ चल। अभिष्टा का तो पता नहीं है, मगर यहाँ पे आत्मा जरूर होगी। कभी सीढ़ी बनाती है तो कभी गायब कर देती है। इन आत्माओं का कोई भरोसा नहीं होता। मेरे साथ चल चल। लगता नहीं है ये अभिष्टा यहाँ पर आई थी। कैसे हो सकता है? उसने मुझे बताया था कि वो हवेली में ही है, हवेली में। उसका फोन ट्रैक करके देखो। सर, उसका फोन यहीं पर है, 200 मीटर के रेडियस पे। 200 मीटर की यार्ड के रेडियस में?
लेकिन वो तो हवेली में ही होनी चाहिए थी। या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अभिष्ठा को कहीं लेकर गया? ये सायरन। सर ये सायरन की आवाज सर यहाँ पे पास में एक ऑयल रिफाइनरी है, ये वहां का सायरन है। दया, ये सायरन अभिष्ठा के फोन पर बड़ी जोर से सुनाई पड़ा था मुझे। इसका मतलब है सर जब आपकी बात हुई थी तो ये अभिष्ठा उस ऑयल रिफाइनरी के एकदम करीब होगी। हो सकता है। ऑयल रिफाइनरी की तरफ चलते हैं। फ्रेडी देखो कहां पर है ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी भी यहीं पे दिखा रही है। सर अभिष्ठा का मोबाइल यहाँ पर दिखा रहा है। सर ये रास्ता तो बंद है आगे। पर सर अभिष्ठा का मोबाइल तो यहीं पर दिखा रहा है। ऑयल रिफाइनरी भी यहीं पे दिखा रही है सर, ये देखिए। और अभिष्ठा के मोबाइल पर सायरन बज रहा था रिफाइनरी का, बड़ी तेजी से बज रहा था। इसका मतलब अभिष्ठा यहीं कहीं आसपास की होनी चाहिए। कोई और रास्ता है क्या? देखो जरा। नहीं सर, और तो कोई रास्ता नहीं है। देखते हैं। नहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने जानबूझकर रास्ता बंद कर दिया है? देखो जरा। नहीं सर, रास्ता जबरदस्ती बंद किया गया है। आगे रोड खुला है। तो फिर दया छोड़ दो इसे। सर मोबाइल यहीं पर है सर। सर अभिष्ठा का मोबाइल यहीं पर है। सर मोबाइल। दूसरी हवेली? एक जैसी दो दो हवेलियां, ये कैसे हो सकता है सर? कहीं ये भूल भुलैया तो नहीं है? देखते हैं। नहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने जानबूझकर रास्ता बंद कर दिया है? देखो जरा। नहीं सर, रास्ता जबरदस्ती बंद किया गया है। आगे रोड खुला है। तो फिर दया छोड़ दो इसे। सर मोबाइल यहीं पर है सर। सर अभिष्ठा का मोबाइल यहीं पर है। सर मोबाइल। दूसरी हवेली? एक जैसी दो दो हवेलियां, ये कैसे हो सकता है सर? कहीं ये भूल भुलैया तो नहीं है? देखते हैं। गुंडों को तो मार दिया, आत्मा को गोली कहां से मारूं? रुक जा, वरना क्या कर लोगे? तुम लोग भी देखो इसकी मौत का तमाशा। सर प्लीज मुझे बचाइए, सर प्लीज मुझे बचाइए। छोटे से कोई नहीं बचा सकता इसको।
नेत्रावती तुम? हाँ मैं। एसीपी साहब, मैंने तो सोचा था कि मैं इस हवेली को जलाकर इसका नामो निशान मिटा दूंगी, फिर किसी को पता नहीं चलेगा कि एक जैसी दो हवेलियां हैं, एक सीढ़ी के साथ और एक सीढ़ी के बिना। और फिर आप सब लोग अभिष्टा को ही पागल समझेंगे। लेकिन अभिष्टा ने यहाँ आकर तुम्हारे प्लान पे पानी फेर दिया। हाँ, लेकिन मैं मेरा प्लान इतनी आसानी से बदलने नहीं दूंगी। तुम ऐसा कुछ मत करना नेत्रावती, जिससे तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़े, समझे? पछताओगे तो तुम सब, क्योंकि अभिष्टा के साथ तुम सब मरोगे। सो मच सर। बताओ अभिष्टा, तुम यहाँ वापस क्यों आई? सर, जब मैं हॉस्पिटल में थी ना, नेत्रावती मुझसे मिलने आई थी। अभिष्टा, अभिष्टा, नेत्रावती तुम? आराम से। अभिष्टा, ये सब कैसे हो गया? मैं कुछ पूछ रही हूँ, ये सब हुआ कैसे? मुझे याद नहीं है। अरे, तुम कहाँ जा रही हो? वॉशरूम। पर नेत्रावती, तू ना कहीं मत जाना, हाँ? यही रुकना, मुझे तेरे से ढेर सारी बातें करनी है। हाँ ठीक है। पक्का कहीं मत जाना प्लीज। मैं अब भी जाके आए। हाँ, रुकना यहीं पे। हाँ। हेलो। हाँ हाँ, घबराओ मत, हमारा प्लान कामयाब हो गया। उसे कुछ याद नहीं है। हाँ हाँ, बस यहाँ से निकल के मैं वहीं जा रही हूँ, ठाकुर बलदेव की दूसरी हवेली ना, जिसमें सीढ़ियाँ हैं। गिरवा दूंगी। हाँ ठीक है, जाती हूँ। बाय। अभिष्टा। हाँ, मैं ना निकल रही हूँ, कुछ जरूरी काम है। ओके, बाय। बाय। दूसरी हवेली? ये दूसरी हवेली का क्या मतलब है? पता लगाना होगा। यहाँ से जाओ कैसे? कौन करवा रहा है तुमसे ये सब? नहीं बताएगी? नहीं बताएगी?
नेत्रा, तुम्हें पता है ना हमारी थोड़ी देर में फ्लाइट है, हमें हमेशा के लिए यहाँ से निकल जाना है। और तुमने ये हवेली जलाई क्यों नहीं अभी तक? माँ, एक प्रॉब्लम है। इतना छोटा सा काम नहीं कर पाए तुम। आखिर क्या हो गया? वो अभिष्टा मेरे पीछे यहाँ पहुंची है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसे भी जला देना था इस हवेली के साथ। वाह सोनिका जी वाह, कितने ऊंचे ख्याल है आप, हैं? शर्म आनी चाहिए। एक डॉक्टर होकर अपनी पेशेंट की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है तुमने। सीआईडी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने साइकियाट्रिस्ट का काम सिर्फ इसलिए शुरू किया ताकि अभिष्टा की याददाश्त वापस आ जाए और उससे मैं जरूरी जानकारी हासिल कर सकूं। और इसलिए अभिष्टा की याददाश्त वापस लाने के लिए तुमने यह सोचने पर उसे मजबूर किया कि विधि का खून उसी ने किया है ना? हाँ, अभिष्टा अपनी याददाश्त का एक हिस्सा खो चुकी थी एक्सीडेंट में, और उसे वापस लाने के लिए मुझे उससे मौत का खौफनाक अनुभव कराना बहुत जरूरी था। और ये सब पूरा करने के लिए तुमने वो मन्नत पूरा होने वाला खेल रचा और विधि को मार दिया। अभिष्टा के पिता कहाँ रहते हैं उसका पता लगाकर उसे बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने मेरे पति बुश, जो कि उनके साथ रिसर्च का काम करते थे, उनकी जान लेकर उनके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर कहीं छिप गए। हमने उन्हें बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिले। तुम अभिष्टा के पिता से बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसकी याददाश्त वापस लाकर उनका पता जानना चाहती थी, है ना? हाँ, हमने बदला ले लिया। डॉक्टर सोनिका, अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए तुम दोनों मां बेटियों ने एक मासूम विधि की जान ली थी। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, कड़ी से कड़ी सजा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।